ओम सभी को नमस्ते जी। मैं आर्य कृष्ण शास्त्री आर्य समाज निवाड़ी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी के मध्य पुनः एक रोचक प्रश्न, मुक्ति के क्या क्या साधन हैं, इसके चौथे भाग को लेकर उपस्थित हूं। आप सभी वीडियो प्रारंभ करने के पूर्व इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि सभी को इसका लाभ मिलता रहे। मुक्ति के क्या क्या साधन हैं, इस विषय में सत्यार्थ प्रकाश के नवम सम्मुल्लास से हम इसका उत्तर देने का प्रयास कर रहे हैं। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इसका उत्तर दिया है। इसी विषय पर पूर्व में 3 संक्षिप्त वीडियो जारी हो चुके हैं। आज यह प्रकरण चौथा है। मुक्ति के क्या क्या साधन हैं, इन साधनों में आज का जो विषय है वह शरीर संबंधी। विगत वीडियो में भी शरीर का ही हमने पंचकोशों के विषय में जानने का प्रयास किया। आज शरीर की अवस्थाओं के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। 3 अवस्था, एक जागृत, दूसरी स्वप्न और तीसरी सुषुप्ति अवस्था कहलाती है। ये शरीर की 3 अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। तीन शरीर हैं। एक स्थूल जो यह दिखता है, दूसरा 5 प्राण, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 सूक्ष्म भूत और मन तथा बुद्धि, इन 17 तत्वों का समुदाय सूक्ष्म शरीर कहलाता है। यह सूक्ष्म शरीर जन्म मरण आदि में भी जीव के साथ रहता है। जो 3 अवस्थाएं कही गई हैं, ये तीनों अवस्थाएं आत्मा की होती हैं, ये शरीर की नहीं। अब चूंकि प्रकरण शरीर का है तो पहले हम शरीर कितने प्रकार के हैं इसको समझने का प्रयास करते हैं, और जो जीव की अवस्थाएं हैं 3, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, उसे बाद में समझने का प्रयास करेंगे। शरीर एक स्थूल शरीर है। 3 शरीर हैं। एक तो स्थूल शरीर जो हमें दिख रहा है, यह स्थूल शरीर कहलाता है। दूसरा 5 प्राण, इस 5 प्राण को 5 कर्मेंद्रियां भी हम यहां पर पढ़ सकते हैं। शास्त्र की भाषा में शब्दों का अपना अपना अलग अलग प्रकरणानुकूल अर्थ होता है। तो वास्तव में यहां 5 प्राण का तात्पर्य 5 कर्मेंद्रियां ही हैं। 5 प्राण, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 सूक्ष्म भूत, मन तथा बुद्धि, इन 17 तत्वों का समुदाय सूक्ष्म शरीर कहलाता है। या संक्षेप में इस प्रकार भी हम कह सकते हैं 10 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 सूक्ष्म भूत, 15 हो गए, मन और बुद्धि, 17 पदार्थ हो गए। अब इसको यहां पर चूंकि अहंकार नामक एक पदार्थ और भी है जो बुद्धि से अहंकार बनता है, उसको भी यदि इसमें मिला लिया जाए, अलग से गिनती उसकी कर ली जाए, तो 18 तत्व होते हैं। इसमें प्रकरण में आएगा कई बार, कुछ लोग अड़ जाते हैं, नहीं जी 17 नहीं 18 होते हैं, 18 नहीं जी 17 होते हैं। तो वहां पर जहां अब ऋषि ने जो लिखा 17 तत्व, इसका तात्पर्य अहंकार को बुद्धि में ही समाहित कर लिया है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर में वह अहंकार भी साथ तो रहेगा, ये तो निश्चित है। इसलिए यदि उसको अलग से गिनेंगे
तो 18 हो जाएंगे, और बुद्धि में ही समाहित करके गिन लेंगे तो 17 पदार्थ हो जाएंगे। यह सूक्ष्म शरीर कहलाता है। यह सूक्ष्म शरीर जन्म मरण आदि में भी जीव के साथ रहता है। जब एक व्यक्ति का मृत्यु हो गया अर्थात आत्मा शरीर से निकल गया, तो स्थूल शरीर तो यहीं पर पड़ा रह गया, जैसा है वैसा ही पड़ा रह गया, हाथ पैर आंख नाक सब यही है। फिर इस शरीर से निकला क्या? जो इस शरीर से निकल गया वही आत्मा है, और उस आत्मा के साथ ही जो यह सूक्ष्म शरीर है, 17 का जो समुदाय है, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 सूक्ष्म भूत और मन बुद्धि और अहंकार, यह सूक्ष्म शरीर जन्म मरण आदि में शरीर आत्मा के साथ ही रहता है। अर्थात वह पुनः शरीर मनुष्य का धारण करेगा तो भी सूक्ष्म शरीर तो उसी के साथ है। पशु पक्षी जीव जंतु वृक्ष आदि का शरीर धारण करेगा तो भी सूक्ष्म शरीर तो उसी के साथ है। ये सूक्ष्म शरीर जन्म मरण में जितनी बार भी जन्म मृत्यु होता रहेगा, यह सूक्ष्म शरीर तो सभी के साथ एक सा ही रहेगा। स्थूल शरीर हर बार बदलेगा। अब की बार मनुष्य का शरीर मिला है, अगली बार पशु का शरीर मिला, अगली बार पक्षी का शरीर मिला, अगली बार वृक्ष का शरीर मिला। सूक्ष्म शरीर तो एक ही रहेगा सृष्टि के प्रारंभ से और अंत तक, या बीच में जीवात्मा का मोक्ष हो जाएगा तो सूक्ष्म शरीर छूट जाएगा, अन्यथा यह सूक्ष्म शरीर तो सृष्टि के प्रारंभ में एक बार मिला, और जब तक मोक्ष नहीं होगा अथवा जब तक प्रलय नहीं होगा, यह सूक्ष्म शरीर जीवात्मा के साथ ही रहता है। स्थूल शरीर हर बार बदलेगा, मनुष्य का शरीर मिलेगा तो भी बदलेगा। अब की बार पुरुष के शरीर मिला, अगली बार स्त्री का शरीर मिला, अगली बार छोटे मनुष्य का शरीर मिला, अगली बार बड़े मनुष्य का शरीर मिला। अर्थात पहाड़ी क्षेत्रों में जाएंगे छोटे छोटे कद वाले शरीर होते हैं, चीन में देखिए छोटे छोटे शरीर होते हैं, दक्षिण अफ्रीका में जाइए वो बड़े बड़े विशालकाय शरीर होते हैं। तो शरीर हर बार बदलेगा, मनुष्य का शरीर रहेगा तो भी बदलेगा, स्थूल शरीर हर बार बदलता रहेगा, लेकिन ये सूक्ष्म शरीर जन्म मरण आदि में जीवात्मा के साथ ही रहता है। इसके 2 भेद हैं। जो सूक्ष्म शरीर है इसके 2 भेद हैं, 2 प्रकार का होता है सूक्ष्म शरीर। एक भौतिक अर्थात जो सूक्ष्म भूतों के अंश से बना है, एक तो भौतिक शरीर जो भूतों से बना है। अब ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, सूक्ष्म भूत और मन बुद्धि अहंकार, ये सब क्या है? प्रकृति के बने पदार्थ हैं, प्रकृति के कार्य हैं, भौतिक पदार्थ हैं। तो इनका जो ये समुदाय है ये भौतिक शरीर कहलाता है। भौतिक वस्तुओं का बना हुआ शरीर भौतिक शरीर। ये जो हमारा दिख रहा है ये भी भौतिक शरीर है, ये भी भूतों का ही बना हुआ है, लेकिन ये दृश्यमान है। और वो दूसरा सूक्ष्म शरीर वह दिखता नहीं है, लेकिन है तो वह भी भौतिक ही, इसलिए उसको भौतिक शरीर कहा जाता है। दूसरा स्वाभाविक, जो जीव के स्वाभाविक गुण रूप है, और दूसरा अभौतिक शरीर होता है। अभौतिक शरीर वो होता है जो जीव का स्वाभाविक गुण है। जीव के स्वाभाविक गुण कौन से हैं, उसकी शक्तियां कौन कौन सी हैं? इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, संयोग, विभाग, दर्शन, स्पर्शन, श्रवण, ये सब क्या है? इसके गुण हैं, शक्ति हैं इसकी। और वो भौतिक पदार्थों से बना हुआ कुछ है नहीं, तो इसलिए उसको कहते हैं अभौतिक पदार्थ। तो सूक्ष्म शरीर के भी 2 भेद हुए, भौतिक और अभौतिक। इसी से जीव मुक्ति में सुख को भोगता है। अब जब मुक्ति में जाता है जीव तो सुख दुख कैसे भोगेगा? अभौतिक सूक्ष्म शरीर के द्वारा। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर से ही सब प्रकार का हम कार्य करते हैं, सुख दुख भी शरीर से ही अनुभव करते हैं। लेकिन मुक्ति में
मुक्ति में तो ये भौतिक शरीर जाएगा नहीं, ना स्थूल शरीर जाएगा, ना सूक्ष्म शरीर जाएगा, तो उसको कहते हैं अभौतिक शरीर, अर्थात जो उसके अपने वो स्वाभाविक गुण है, उन्हीं से वह सुख दुख भोगता है। तीसरा कारण, जिसमें सुषुप्ति अर्थात गाढ़ निद्रा होती है, वह प्रकृति रूप होने से सर्वत्र विभू और सब जीवों के लिए एक है। जितने भी जीव हैं संसार भर के, उन सब के लिए एक ही शरीर है। संसार के सारे जीव एक ही शरीर में समाये हैं, ये कैसे हुआ? ये कैसा शरीर है? विभू है। विभू अर्थात वो व्यापक है। इतना बड़ा शरीर, कितना बड़ा शरीर, सारे जीव एक शरीर में कैसे समाएंगे? जीव का तो प्रत्येक जीव का अलग अपना अपना शरीर है। कारण शरीर किसको कहते हैं फिर? ये कैसा शरीर है? कारण शरीर का तात्पर्य है जिससे यह शरीर बना है, जिससे शरीर बनता है, जिससे सूक्ष्म शरीर बनता है, जिससे स्थूल शरीर बनता है। किससे बनता है शरीर? सत रज तम से। तो ये सत रज तम कारण शरीर कहलाता है। प्रकृति रूप, उसको हम प्रकृति भी कह सकते हैं। तो प्रकृति तो सारे ब्रह्मांड में ये समाई हुई है। सारा ब्रह्मांड उसी प्रकृति से तो बना हुआ है, सबके शरीर उसी प्रकृति से तो बने हुए हैं। तो ये सारा जो ब्रह्मांड है वो सारा त्रिगुणात्मक है। सत रज तम, इन तीनों गुणों की मात्रा सबके शरीरों में। तो ये सबका एक सा ही शरीर है। मेरा शरीर भी त्रिगुणात्मक, आपका शरीर भी त्रिगुणात्मक, पशु पक्षियों का शरीर भी त्रिगुणात्मक, वृक्षों का शरीर भी त्रिगुणात्मक। इसलिए इसको कहते हैं विभू, अर्थात विभू वो वाला नहीं कि सर्वव्यापक है। विभू परमेश्वर भी है, लेकिन परमेश्वर तो सर्वव्यापक, ये प्रकृति सर्वव्यापक नहीं है। यहां पर विभू का तात्पर्य सारे संसार में जहां तहां भी ये कार्य रूप जगत है, वहां सभी का शरीर एक सा ही है। वो सबके लिए एक समान ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। चौथा तुरीय शरीर वह कहलाता है, एक चौथा शरीर भी कहते हैं तुरीय शरीर, जिसमें समाधि से परमात्मा के आनंद स्वरूप में मग्न जीव होते हैं। ये चौथा तुरीय शरीर है। जब समाधि में हम पहुंचते हैं, योग दर्शन आप जिसने भी पढ़ा है वो तुरंत समझ लेंगे, और योग दर्शन स्वाध्याय हम प्रातः काल में कर भी रहे हैं, तो उसको भी आप देख सकते हैं। समाधि में जब आनंद भोगता है, परमात्मा का आनंद कहाँ मिलेगा? दो प्रकार की समाधियां, संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि में भौतिक तत्वों का सहायता लेता है जीव, चित्त की सहायता से सारे सुखों को भोगता है, सारे पदार्थों के विषय में ज्ञान प्राप्त करता है। लेकिन असंप्रज्ञात समाधि में चित्त का कार्य समाप्त हो जाता है, बंद हो जाता है। प्रकृति के बने किसी पदार्थ का कोई अवलंबन नहीं लिया जाता। असंप्रज्ञात समाधि में आत्मा परमात्मा के आनंद में निमग्न रहता है। अब सुख कैसे भोगेगा? जैसे यहां मुक्ति में सुख भोगता है अभौतिक शरीर से, वैसा ही समाधि में परमात्मा का जब वह साक्षात्कार करेगा तो उसी अभौतिक शरीर से ही करेगा। उसी का नाम यहां तुरीय शरीर दिया गया है, उसी का नाम तुरीय शरीर है। इसी समाधि संस्कार जन्य शुद्ध शरीर का पराक्रम मुक्ति में भी यथावत सहायक रहता है। तो वो लिख दिया ना, मुक्ति में भी वही सहायक रहता है जो यहां समाधि में है, जो तुरीय शरीर है, उसी को अभौतिक शरीर कहा जाता है। तो ये तीन प्रकार के शरीरों की हमने चर्चा की, जानकारी ली कि तीन शरीर कौन कौन से हैं। अब ऊपर तीन शरीर दिए और नीचे चौथा शरीर भी दे दिया, तुरीय शरीर। वो इसलिए यहां अलग थोड़ा समझा दिया है तुरीय शरीर के विषय में। वास्तव में तो तीन ही है, क्योंकि ये तुरीय शरीर अभौतिक शरीर का ही पर्यायवाची कह सकते हैं कि उसी का नाम ये तुरीय शरीर है, अलग प्रकार से बता दिया है।
अब जो 3 अवस्थाएं हैं, अब चूंकि आत्मा की अवस्थाएं हैं, तो इसके विषय में अगले वीडियो में कल इस पर चर्चा करेंगे, कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। आप सभी का धन्यवाद, सभी को नमस्ते जी।